असल क्या है, ये तो लोगों की मोहब्बत है कि लोग अपने जो है मुझसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की दलील में जो है वो हमारे साथ जो है आज इस खुशी के मौके पे साथ खड़े हैं। और समाज जो है लोगों को पहचानता है कौन समाज के काम को लेके आगे बढ़ रहा है। संविधान जो है 25 साल के बाद तमाम युवाओं को मौका देने का जो है अधिकार दिया है और किसी के दिल में चाहत है, उनके अंदर जज्बा है और लगता है कि वो कर सकते हैं, तो उनको सामने आना चाहिए और हर हमेशा आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव में, हर चुनाव में भी आना चाहिए, काम करने में भी आना चाहिए। अगर 25 साल का लड़का आईपीएस बन सकता है, तो 25 साल का लड़का विधायक क्यों नहीं बन सकता? लेटर के बारे में आप बात करें, वो फर्जी लेटर है। कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट जब रेजिग्नेशन देता है, इस्तीफा देता है, तो वो नेशनल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। जी, ठीक है? इसलिए वो जो आप लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक प्रेस रिलीज है, जो किसी कोई फर्जी बना करके दिया था और वो बात सामने भी आ गया था। क्या सिग्नेचर भी फर्जी था सर? सिग्नेचर फर्जी था। आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है? डेट भी उसमें जो है ओवर राइटिंग है। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में इतना इम्पोर्टेंट ये लोग नहीं है कि इनके बारे में बात किया जाए और काम करने के लिए बहुत है। तो ऐसे लोगों को किनारा कस किया जाए। जिम्मेदारी है ज़मीनी स्तर पर जो है संगठन को तैयार करना। एकदम। संगठन तैयार करने के बाद 2027 के बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाएँगे कि हम लोगों को कहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और कहाँ नहीं लड़ना चाहिए। यह वही शख्स है जो रांची विधानसभा में सभी नेताओं के नाक में दम कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रांची विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मेहताब आलम जी उपस्थित हैं और आपको बता दें, एआईएमआईएम के द्वारा प्रदेश में नई जिम्मेदारी मिली है। इनके साथ साथ 16 ऐसे और लोग हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और कुछ लोग जिले से भी उठकर आए। अब ये देखना है कि इनके करीब है कि चुनाव नजदीक है और बिहार में जिस तरीके से एआईएमआईएम की रणनीति बन रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार की हवा दोबारा झारखंड में आएगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं मेहताब आलम से। बात करेंगे। मेहताब आलम जी, पहले तो आपको प्रदेश में आपको जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश महासचिव संगठन की, यानी कि संगठन ही आप ही के हाथ में है। पहले तो आपको नेक्सस 18 न्यूज परिवार की ओर से बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने जो है हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने की जो है एक पहल किया है और हमें जो ये जिम्मेदारी मिला है, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत और लगन के साथ लोगों को जोड़ते हुए गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाना और उसको एक्टिव करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको आपको जमीन पे उतरता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताया कि अभी जितने लोग हैं आपके, कुछ पार्टी के लोग हैं, कुछ लोगों को देखा मैंने यहाँ पर कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तमाम ऐसी आवाम उठकर आई जो पहले आपके साथ नहीं थी, मगर अब आपको मुंह मीठा करा रहे हैं और आपको माला पहना रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। क्या है इस बार रणनीति, क्या है एआईएमआईएम जो 17 लोगों की कमेटी बनी है, क्या गुल खिलाने वाली है इस बार? देखिए, असल क्या है, ये तो लोगों की मोहब्बत है कि लोग अपने जो है मुझसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की दलील में जो है वो हमारे साथ जो है आज इस खुशी के मौके पे साथ खड़े हैं। और समाज जो है लोगों को पहचानता है कौन समाज के काम को लेके आगे बढ़ रहा है, कौन समाज के समस्या को हल करने के लिए जो है कोशिश और मेहनत कर रहा है। इसी मेहनत के नतीजे पे लोग जो है आज हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और ये कारवां बढ़ता रहेगा और ये कारवां सिर्फ शहर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि गाँव-गाँव तक पहुँचेगा और हर गाँव से लोग जो है एआईएमआईएम से जुड़ेंगे और जो है एक-दूसरे से मिलकर जुड़कर मेहनत करने वाले होंगे। लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को जो है हल कराने और करने वाले होंगे। जी। अच्छा, ये बताया कि एआईएमआईएम पे जो एक टैग लगा हुआ है मुस्लिम, कि मुस्लिम ही इसमें है, तो क्या लगता है कि अब आप प्रदेश में आ गए हैं, वैसे कौन लोग होंगे चेहरा जो उन लोगों को एंट्री मिलेगी इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें, एआईएमआईएम जो पार्टी है, ये कोई सिर्फ मुस्लिम के लिए पार्टी नहीं है। इसमें दलित भी हैं, पिछड़े लोग भी हैं और तमाम वर्ग के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कहीं पर कोई बंदिश नहीं है कि आप इसमें नहीं जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जो आई कार्ड बनकर आएगा और लोग जब जुड़ेंगे तो सारे धर्म के लोग जुड़ेंगे, हर तबके के लोग जुड़ेंगे, नीचे वाले भी जुड़ेंगे, ऊपर वाले भी जुड़ेंगे। क्योंकि जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक कोई राजनीति सफल नहीं हो सकता है। तो समाज को जोड़ने के लिए यह पार्टी है। जो है खास एक समुदाय को जोड़ने के लिए पार्टी नहीं है। समुदाय को जोड़ने के लिए अगर कोई पार्टी है तो पार्टी ही नहीं कहलाएगा। पहले 2 लोगों का बोलते थे कि 2 लोगों की एआईएमआईएम पार्टी है, मगर आज 17 लोगों की है।
हाँ, देखिए कहने के लिए तो 2 लोगों का पहले भी कहा जा रहा था तो भी गलत था, कि पार्टी हमेशा से जो है संगठन के साथ चली है। चुनाव इतना बड़ा इतना जो है 2 लोगों से चुनाव नहीं हो जाता है। संगठन संगठन तब भी था, बीच में जो है संगठन को जो है डिसॉल्व किया गया था, ताकि और लोगों को मौका दिया जा सके। और इस आप देखे होंगे इस लिस्ट में बहुत नए लोगों को भी मौका मिला है और वो अपना काम कर दिखाएँगे। उम्मीद करते हैं कि जो इनको मौका दिया गया है इस पे खरे उतरेंगे। इसमें देखा कि एक जो शिक्षक हैं, उनका शायद मोहम्मद अर्श नाम है, उनको भी कमान मिली है प्रदेश सचिव। हाँ, उनको भी मौका मिला है और वो जो है अपने कर्तव्य को जो है पूरा करेंगे, ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। अगर जो है प्रदेश अध्यक्ष उन पर भरोसा किए हैं, तो वो कुछ देख कर ही भरोसा किए होंगे। उनकी काबिलियत को देखकर, उनके लगन को देखकर भरोसा किए होंगे, तो उसको ज़मीन पे उतरता हुआ दिखेगा इंशाअल्लाह। इंतखाब, केस अंसारी, तनवीर, ये तमाम जो पुराने चेहरे थे, जो कहीं न कहीं एआईएमआईएम से दूरी बना लिए थे, मगर अब लग रहा है कि ये लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं और कुछ अलग होगा। देखिए, ये जो 2 पेज का जो है लेटर का इश्यू हुआ है स्टेट कमेटी का, अब इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसमें नए और पुराने दोनों चेहरों को जो है इसमें जगह दिया गया है, ताकि पुराने लोगों का तजुर्बा भी काम आ सके, नए लोगों का जज्बा भी काम आ सके। जब ये दोनों मिलेगा तो संगठन को मजबूती मिलेगी, संगठन और जो है इसका विस्तार होगा, आसानी के साथ विस्तार होगा और लोग काम करने वाले लोग साथ जुड़ेंगे। लोग काम करने वाले अलग-अलग तबका में लोग अलग मेहनत अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, एआईएमआईएम जो एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, उनको दिया जाए और इससे जुड़कर जो है हम लोग अधिकारियों से भी अपना काम बनवाएँगे और सरकार से भी अपना काम बनवाएँगे। तो सलाहियतमंद लोगों को सामने लाने के लिए जो है ये तैयारी की जा रही है। एक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खबर निकल के आ रही है कि एआईएमआईएम के जो वरीय जिम्मेदार हैं, नेता लोग झारखंड पहुंचने वाले हैं और क्या स्ट्रेटेजी बनी है आप लोगों के बीच में जनता के लिए? देखिए, स्टेट कमेटी का विस्तार हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो है केंद्र कमेटी के नेतृत्व में ही हुआ है और ये जो लेटर आपको आपके सामने अभी देखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया में लेटर है, यही सेम लेटर इसकी एक प्रति जो है सेंट्रल कमेटी को भी गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो मुआयना करने के लिए आएँगे ही और बहुत जल्द जो है स्टेट लेवल कमेटी जो है हमारे रांची में बैठेगी और इस पर जो है संगठन कैसे मजबूत हो इसका जो चर्चा किया जाएगा इसमें। जैसे आप एक युवा चेहरा है और एआईएमआईएम ने आप पर भरोसा जताया और कहीं न कहीं आपको टिकट दिया, जिम्मेदारियों के साथ। हार-जीत इंसान का लगा रहता है, मगर अपने आप को किस्मत आज़माना चाहिए। आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि युवा को कितना मौका मिलना चाहिए इस पार्टी में? देखिए, संविधान जो है 25 साल के बाद तमाम युवाओं को मौका देने का जो है अधिकार दिया है और किसी के दिल में चाहत है, उनके अंदर जज़्बा है और लगता है कि वो कर सकते हैं, तो उनको सामने आना चाहिए और हर हमेशा आना चाहिए। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव में, हर चुनाव में भी आना चाहिए, काम करने में भी आना चाहिए। अगर 25 साल का लड़का आईपीएस बन सकता है, तो 25 साल का लड़का विधायक क्यों नहीं बन सकता है? जबकि संविधान इसको इजाज़त दिया हुआ है। तो आज़माने का जो है ये मौका है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे हर जगह नौजवान आपको मिलेगा, मंत्रालय में भी मिलेगा, विधायकी में भी मिलेगा, संसद में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। देखिए, आप समझ लीजिए कि झारखंड में 17 से 18% मुस्लिम आबादी है और 35% लगभग आदिवासी है और एससी और ये एससी जो है 12% है। शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को कैसे आप जोड़ेंगे इसमें? देखिए, हमारी मेहनत शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को जोड़ने का नहीं है, ये तो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेहनत है वो तमाम कास्टों को जोड़ने का मेहनत है और सबको हम इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि सबके अधिकार के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर पानी का कनेक्शन लगाया जाएगा तो वहाँ पूछा नहीं जाएगा कि पानी जैसे मुसलमान के घर में जाएगा या हिंदू के घर में जाएगा या सिख के घर में जाएगा, पानी सबको मिलेगा। अगर माहौल सुधरेगा तो सबके लिए सुधरेगा, हालात बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, परेशानी आएगा तो सबके लिए आएगा। अच्छा, एक दाग क्यों आता है जब चुनाव आता है? मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड की आवाज बैरिस्टर साहब उठाते हैं, तो फिर जनता में निकल के आती है बात। वक्फ बोर्ड है, एनआरसी है, एनपीआर है, सीए है, तमाम जितने भी मुस्लिम के जो मुद्दे हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला है, वो जब उठाते हैं तो उसमें सब लोग जितने भी मुस्लिम मुआशरे के लोग जिम्मेदार हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं, उनको यकीन होता है कि भाई मेरे लिए कोई मसीहा खड़ा है। और जब चुनाव आता है तो बी टीम और सी टीम का नारा क्यों लगने लगता है इसमें? देखिए, ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं कि किसी पार्टी को कैसे पीछे ढकेला जाए, उसके लिए तमाम पार्टी अपना जोर लगाते हैं। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझते भी हैं, समझ-बूझकर अपने वोट का जो है इस्तेमाल करते हैं और हमेशा होता आया है। कहीं पर देखिए 20,000 भी वोट है तो 20,000 लोग उनको जो है समझे हैं और उनको वोट किए हैं बाज़ाब्ता, अपनी राय को दिए हैं। तो ऐसा ये जो है ये एक हवा चलाया जाता है ताकि लोग जो है टूट जाएँ, जो है बिखर जाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उबान मलिक जी उस समय एआईएमआईएम में जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, तो उस समय एआईएमआईएम के दीवाने इतने बहुत थे कि मुझे लगता है ना
कि वो अपना पूंजी लगा करके इसमें सदस्यता ले रहे थे। अब आप प्रदेश में आ गए, आपके पीछे टीम है। आप ये बताएं कि डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से चलाएंगे, कैसे लोगों को एआईएमआईएम के बारे में बताएंगे, क्या उनको रणनीति बताएंगे कि जो आपकी पार्टी में जुड़े या फिर आपकी पार्टी से इंटरेस्टेड ले। देखिए, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन क्या है कि अभी स्टेट लेवल कमेटी जो बैठेगी, पूरी की पूरी जो नवगठित कमेटी है, जो मुबारकबाद के हकदार है, एकदम एकदम। और ये जब हमारे साथ बैठेंगे तो पहले तो जो है स्टेट लेवल पे जो कमेटी गठित हुआ है, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन कैसे मजबूत हो, चौबीसों डिस्ट्रिक्ट में संगठन खड़ा किया जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा, फिर पंचायत लेवल पे किया जाएगा, और इन तमाम लेवल को कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हम कदम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा मेहताब जी, मेरे थोड़ा सा एक लास्ट सवाल है और थोड़ा सा हट के सवाल है। जिस तरीके से दो पार्टी का नाम आ रहा है, पार्टी तो एआईएमआईएम एक ही है, मगर दो लोगों का इसमें नाम आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये डिसॉल्व है, मतलब ये खत्म है पार्टी, इसमें ये तो इस्तीफा जब प्रदेश अध्यक्ष दे दिए तो ये फिर संगठन का विस्तार क्यों। और वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको अभी तक जो है टर्मिनेट नहीं किया गया है, हमारी जो है जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार है प्रभारी झारखंड की जो रह चुके हैं, उनकी तरफ से कोई हमारी तरफ कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है, तो हम रिजाइन कैसे दें। मगर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने लेटर पर जो है उनको रिजाइन दिया, इस्तीफा लेटर की जानकारी दी है। ये मामला कहाँ फंस रहा है, कौन है ऐसे लोग जो एआईएमआईएम में दिग्भ्रमित फैला रहे हैं, कैसे क्या है। देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब देते हैं कि पहला तो जो लेटर के बारे में आप बात कर रहे हो वो फर्जी लेटर है। कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट जब रेजिग्नेशन देता है, इस्तीफा देता है, तो वो नेशनल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है जी, ठीक है। इसलिए वो जो आप लेटर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक प्रेस रिलीज है जो किसी को फर्जी बना करके दिया था, और वो बात सामने भी आ गया था। क्या सिग्नेचर भी फर्जी था सर? सिग्नेचर फर्जी था, आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। डेट भी उसमें जो है ओवर राइटिंग किया हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट ये लोग नहीं है कि इनके बारे में बात किया जाए, और काम करने के लिए बहुत है, तो ऐसे लोगों को किनारा कस किया जाए। और पार्टी एक ही गुट में है, एआईएमआईएम एक ही पार्टी है। स्टेट प्रेसिडेंट हमारे मौजूद हैं राइट नाउ। 17 लोग और स्टेट कमेटी के अंदर हैं, 13 लोग ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर हैं। ये 30-31 लोगों की अभी टीम ऑलरेडी है, कोई डिसॉल्वमेंट अब नहीं है, और इसको जो है और विस्तार किया जाएगा, लाखों की तादाद में बहुत जल्द दिखेगा इंशाल्लाह। झारखंड में 81 सीट है, झारखंड में 81 सीटें, तो हो सकता है कि अभी परिसीमन भी हो, या 120 भी हो सकती है, 130 भी, या फिर 81 पे ही सीमित रहे। तो क्या लगता है एआईएमआईएम दमखम के साथ अपने कैंडिडेट को उतारेगी इस बार, या फिर अलायंस की भी बात चलेगी, क्या है? क्योंकि आप देखिए प्रदेश के अब जिम्मेदारी आ गई है, प्रदेश के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। देखिए, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है जमीनी स्तर पर जो है संगठन को तैयार करना। एकदम संगठन तैयार करने के बाद 2027 के बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोगों को कहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और कहाँ नहीं लड़ना चाहिए। जो नए नए जो है विधानसभा बनकर आएंगे, उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा संगठन विस्तार और संगठन मजबूत करने के बाद की बात है। क्योंकि जब हमारा संगठन होगा तभी हम काम कर पाएंगे, सारा डिसीजन उस पर डिपेंड करता है। मतलब आपके चेहरे से लग रहा है कि फुल फेद में है, इस बार एआईएमआईएम आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उम्मीद कर सकते हैं, 4 साल हमारे पास है और हम लोग 3 साल तैयारी के लिए रखे हैं कि इसमें सिर्फ संगठन तैयार करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मेहताब आलम जी से हमारी टॉक टू टॉक बात हुई, हमारे सारे सवाल का जवाब शालीनता मिजाज से दिए, अच्छे अपने अंदाज में दिया। कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि एआईएमआईएम जब झारखंड में पहली बार जब हुब्बान मलिक प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, उस समय मजलिस के दीवाने काफी थे, बहुत लोग चाहने वाले थे, मगर कहीं ना कहीं वो जो दायरा था एक जगह सीमित रह गया था। फिर इस बीच में कई वाद विवाद हुए, फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर जी चुनकर आए, उसके बाद में भी विवाद चलता रहा। फिर इस बीच में मेहताब आलम नाम के जो शख्स जो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने एंट्री की। अब ये लग रहा है कि 17 लोग जो है 81 विधानसभा में कुछ हलचल मचाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जो जोश, इनका जो खरोश, जो इनकी युवा सोच है, वो ये लग रहा है कि इस बार एआईएमआईएम दमखम की लड़ाई लड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़ेगी और चुनाव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं अशरफ खान समीर, नेक्सस 18 न्यूज़।